और यहाँ मैं नहीं हूँ। ये जो भेदभाव है वो छोड़ो, और आत्मा ही आत्मा है ऐसा समझने वाला हमेशा सुखी रहता है। समझा? इधर मैं हूँ, इधर बोलता है ना मैं हूँ, सारा दिन बोलता है मैं हूँ, और इधर नहीं बोलता है कि मैं हूँ, इधर बोलता है तू है, इधर बोलता है ये है, इधर बोलता है वो है, तो बोलता है ये और वो, ये सब बुलाओ भाई, मैं इधर हूँ इधर नहीं हूँ, ये चीज मैं हूँ ये चीज नहीं हूँ। ये जो भेदभाव का लक्षण है तुम्हारा, ये सब छोड़ो, भेदभाव छोड़ के एक ही आत्मा देखो, वही सच है। तुम बोलते है ना मैं ऐसा तुम ऐसा, मतलब है कि मैं इधर हूँ और तुम इधर है, ऐसा नहीं बोलते है इधर भी मैं हूँ। तो बोलता है ये भेदभाव जो तुमने रखा है अभी, सारी सृष्टि में भेदभाव ही तो है ना। मैं सेठ हूँ तो ये नौकर है, जुदा हो गया ना तुम्हारे से। मैं पुरुष हूँ तो ये स्त्री है, जुदा हो गई ना तुम्हारे से। जो जो जुदा वस्तु है वही तुमको भुलाने के लिए आती है। अगर उधर भी तुम अपने आप को देखो कि मैं ही हूँ तो कौन भुलाएगा? कहाँ तुम भूल सकता है? किसका विकार देखेगा? किसके ऊपर क्रोध आएगा? तुम बताओ। जो जानता तुम ही है, तो तुम अपने से क्या करेगा? अपने आप से क्या किया जाता है? दूसरे से ही किया जाता है ना, दूसरे में ही रोला है ना, द्वैत में ही रोला है ना सारा। जानता तू है तो पीछे कौन सा रोला है, कौन सा झगड़ा चेरा है? तुम ही तुम है, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। जो जानता अपना आप देखता है वो कभी भी दूसरे में जाता ही नहीं है। तो ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ, इसी रोले से तुम अपने आप को ऊपर रखो। ये हूँ मैं वो नहीं हूँ, ये दूसरा है वो दूसरा है, ऐसा देखना मानो भूत प्राणी आया अंदर में। जैसे कोई एकांत में बैठा रहे तो बहुत आनंद में रहेगा, जब दूसरा कोई आ जाएगा अंदर तो बस आनंद फिटा। तुम कितनी भी समाधि में बैठो, ध्यान में बैठो, दूसरा कोई आ गया ध्यान में तो क्या होएगा? ध्यान लगेगा, एकाग्रता फिट जाएगी। इसी प्रकार तुम कितनी भी ध्यान समाधि करो, लेकिन बंदर का कोई ख्याल आ गया, भूत का ख्याल आ गया, द्वैत का ख्याल आ गया, दूसरा कोई आ गया अंदर, भूत प्राणी माना भूत, कोई भी नाम रूप तुम्हारे अंदर आ गया तो ये भूत प्राणी है। तुम्हारे अंदर भूत आ गया तो तुम भय में भी आ जाएगा, द्वैत में ही भय है, दूसरा देखा भय आ गया। तो ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ, ये और है ये और है, ये भेदभाव छोड़ के सर्व आत्म रूप में रहो, सर्व आत्म भाव में रहो। भाई दूसरा नहीं देखो, ये भाई दूसरा है मैं दूसरा हूँ, ऐसा नहीं। कोई भी दुनिया में तुम्हारे सिवाय नहीं है, आत्मा के सिवाय कोई है? कोई चीज, कोई आस्थान, कोई देश, कोई नाम रूप, कोई भी चीज आत्मा के सिवाय है? तुम बोलेगा इधर आकाश है इधर आकाश नहीं है। कहाँ आकाश नहीं है? आकाश के अंदर ही तो तुम सब है, तो कहाँ आत्मा नहीं है? जैसे आकाश सर्वव्यापी है वैसे आत्मा भी सर्वव्यापी है। अभी तुम बताओ कहाँ आत्मा नहीं है? किधर द्वैत है? कौन दूसरा है जिसका तुम चिंतन करता है, चिंता करता है, किसकी इच्छा करता है? कहाँ तुम देखता है, किसकी बात करता है सारे दिन में? दूसरा है जिसकी बात करता है। तो जगत तुम्हारे सिवाय नहीं है, जो कारण ही कार्य रूप है, दृश्य ही दृष्टा रूप है। तुम दृष्टा है, दृष्टा ही दृश्य रूप होके सामने खड़ा है, तो तुम बोलता है नहीं ये दृश्य है, दृश्य मेरे से जुदा है। वो भी दृष्टा ही है, आत्मा ही है, सर्व आत्म रूप है। जो सर्व आत्म रूप देखेगा वो दूसरे की बात कभी करेगा? दूसरा आया माना भूत आ गया, तुम भी भूत का रूप बन जाएगा। देखो जब भी दूसरे की बात करता है तुम्हारे अंदर में कितना जलन सड़न क्रोध, जब भी किसी की बात करता है दूसरे की, भाई मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा फलाना, तो उसकी बात करते ही तुमको क्रोध आ जाता है। किसकी बात करके तुमको मोह आ जाता है, किसकी बात करके तुमको द्वेष आ जाता है। देखो दूसरे में ही विकार है ना, दूसरे की बात किया
और मोह आया, द्वेष आया, राग आया, ये आया, वो आया, सब बातें आए। इसके लिए दूसरा माना ही भूत। तो जगत भूत रूप है, जब तुम्हारे अंदर आता है तो ये भूत है। दूसरे की बात भी नहीं करो सारे दिन में। देखो आत्मा की बात करेगा तुम्हारे में कोई विकार नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर कोई विक्षेप नहीं आएगा। क्रोध आएगा 24 घंटा तुम आत्मा और ब्रह्म की बात करो, क्रोध आएगा। अब इधर क्रोध करके दिखाओ, इधर 2 घंटे में तुमको कौन सा विकार आता है बताओ। क्योंकि आत्मा की बात चलती है ना, तुमको विकार आता है, कोई द्वैत आता है, याद आता है, और अपने ऊपर पछतावा होता है तो मैं द्वैत क्यों देखता हूँ। इधर ही तुमको आत्मा का दर्शन होता है कि आत्मा ही सत्य है, तो मैं जहाँ था आत्मा क्यों नहीं देखता हूँ, क्यों विक्षेपता में मैं आ जाता हूँ, क्यों क्रोध में आ जाता हूँ, क्यों मेरे को कामना होती है किसी बात की। तो देखो आत्मा ही निर्दोष है, आत्मा के समय सब दोष वाली चीज है। जो तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम भी दोषी हो जाते। तुम निर्दोष आत्मा है, तो जहाँ का आत्मा देखने वाला कभी भी दोष नहीं करता है, भूल नहीं करता है, कोई राग द्वेष नहीं करता है, कोई दूसरा नहीं देखता है, एक ही आत्मा देखता है। तो ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ऐसा भेदभाव छोड़ के और एक ही आत्मा देखो तो तुम सर्व सुखी हो जाएगा। क्योंकि भूत माना द्वैत, द्वैत माना ही भूत। अभी दूसरे की बात सारे दिन में नहीं करो कि दूसरा कोई है भी। अपने आप में गुम हो जाओ, अपने आप में गर्क हो जाओ, मैं ही तो हूँ, मैं ही एक हूँ, दूसरा है नहीं। दूसरे को देखते हुए भी ऐसा देखो जैसे वन है, जैसे वन में तुम अकेला रहता है ना, तैसे घर में तुम अकेला रहो, सृष्टि में तुम अकेला ही रहो, दूसरा है नहीं। तुम ही तुम है, तुम ही तुम है, तुम्हारे समय कुछ नहीं है। जैसे मिट्टी है, सोना है, पीछे तुम बोलते है गुग्गी, घड़ा, ये वो, जो भी पीछे बोलता है वो सब मिथ्या है, लेकिन मिट्टी जो है वो सत्य है। एक ही आत्मा सत्य है, बाकी नाम रूप जितना भी तुम बोलेगा वो सब मिथ्या। तो जो मिथ्या की बात करता है वो बेवकूफ है कि सियाना है। तुम जब जगत की बात करता है तो तुम सियाना हुआ। जगत है जिसकी बात करता है, नाम रूप कुछ है जिसकी बात करता है, कुछ हुआ है, कुछ होगा, पास्ट में कुछ होता है, कुछ फ्यूचर में होएगा, नहीं कुछ हुआ है, नहीं कुछ होता है, एक ही आत्मा सत्य है बस। पर्दे के ऊपर नजर रखो तो नाम रूप ये जो भी नाटक चलता है वो सब मिथ्या है। तुम ही डायरेक्टर है, तुमने ये नाम रूप वाली पिक्चर बनाई है। तो डायरेक्टर को कभी दुख सुख होएगा? जब डायरेक्टर पिक्चर देखने जाता है तो दुखी सुखी होता है। मतलब मैंने ही पिक्चर रचाई है, मेरे ख्याल से ये कहानी निकल आई, मैंने कहानी को इधर नाम रूप में कर दिया, ऐसा पिक्चर बना दिया, तो उसकी कहानी है, उसके फुरने से ख्याल से एक कहानी लिख गई, बस वो पर्दे में आती। सब झूठी झूठ, मिथ्या ही मिथ्या है, कुछ नहीं। लेकिन तुम जब ये नाटक में जाता है तो तुम रोता है, किसी विधवा को देखता है ना, रोता है, किसी का बच्चा मर जाता है तुम रोता है, तो डायरेक्टर हंसता है तुम्हारे, बोलता है मैंने तो एक कहानी रच के अपने ख्याल से और नाटक बना दिया, ये बेवकूफ आया है भाई, देखो 5 रुपया 8 आना खर्च के और इधर आया सिनेमा देखने के लिए, हंसता और रोता है। तुमको बेवकूफ बना देता है डायरेक्टर, तुम्हारे से बहुत कमाई करता है, अपनी लाखें करोड़ों रुपया तुम्हारे से वो लेता है, खाली एक ख्याली कहानी पर्दे पर लाके और तुम्हारे से लाखें करोड़ों रुपया कमाता है, और तुम बेवकूफ बन के उधर जाता है, हंस के और रो के आता है। यही भगवान ने भी ऐसा ही किया तुम्हारे से। भगवान ने फुरने से ये जगत बना दिया, तुम बेवकूफ जीव आके इधर दुखी सुखी हुआ है। अपने को डायरेक्टर न जान के, अपने को एक्टर करके, कभी एक्टर के ऊपर दूसरे के ऊपर क्रोध आता है, कभी कैसा करता है, ये ऐसा एक्टिंग क्यों करता है, ये ऐसा एक्टिंग क्यों करता है, तो तुम ही, ये तुम्हारी ख्याली जगत है, ख्याली कहानी है। जो भी तुम कहानी सुनाएगा वो ख्याली तो है तुम्हारा। जो तुम अपनी कहानी सुनाता है ये सब सपना है। तो जगत की बात करना भी मूर्खता है, बड़े में बड़ा मूर्ख है जो मिथ्या की बात करता है, मिथ्या से प्रीत रखता है, मिथ्या से राग और द्वेष करता है।
एक से राग, एक से द्वेष, एक मेरे को पसंद है, एक मेरे को पसंद नहीं है, एक मेरे लिए प्रिय है, एक मेरे लिए अप्रिय है। तो बोलता है द्वैती भूत है, तुम्हारे अंदर भूत आ जाता है जब भी द्वैत की कोई बात सोचता है ना, क्रोध आ जाता है। खाली दूसरे की बात सोचो, किसके ऊपर क्रोध करेगा, किसके ऊपर मोह करेगा, किसके ऊपर बहुत अच्छा है, ये बुरा है, किसकी बुराई देखेगा, किसकी भलाई सोचेगा। ये तुम्हारे में नाना भाव उत्पन्न जो होता है अंदर, बहुत काल से तुम नाना भाव से आया है, नाना देखा है, बहुत ही देखा है, वह नाना में एक नहीं देखा है। नानक माना नाना एक, नानक माना न अनेक। देखो कैसा अच्छा नाम है, नाना एक, बहुत में एक देखना, न अनेक, अनेक हुआ ही नहीं है, एक ही तुम है ना। पहले क्या बोला, तुम्हारे अज्ञान करके ही जगत है। और अज्ञान किसको बोलता है, जिसकी निवृत्ति ज्ञान से हो जाए। जो तुम्हारे भाव में है, जैसा भाव तैसा तुम्हारा जगत दिखाई देता है, जैसा जैसा भाव तैसा जगत। हाँ, फिर बोलता है ज्ञान क्या है, जो अज्ञान का नाशक हो और अपने आत्मा के स्वरूप का बोधक हो, उसी का नाम ज्ञान है। ऐसा नहीं हो जाए और अपने स्वरूप का पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, इसको बोलता है ज्ञान। और अज्ञान बोला, जैसा जैसा तुम्हारा भाव तैसा तैसा अज्ञान। तो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से हो सकती है। और ज्ञान माना जिससे तुमको स्वरूप की स्मृति हुए और अज्ञान का नाश हो जाए, ये हुआ ज्ञान। ज्ञान और अज्ञान दोनों की इधर परिभाषा सुनाई। हाँ, ज्ञान के उदय होने पर परमार्थ से हे शिष्य तुम एक ही हो, संसारी और असंसारी भेद तेरे विषय नहीं है। ये ज्ञान से तुमको पता चल जाता है कि मैं ही तो हूँ। फिर ये संसारी है, ये असंसारी है, ये त्यागी है, ये गृहस्थी है, मैं ज्ञानी हूँ, ये अज्ञानी है। इतना सारा भेद जैसे अंदर से चट हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक संसारी, असंसारी, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, साधु, भाई ये तो संसार में फंसा पड़ा है। ये तो असंसारी है भाई, ये संसार छोड़ के गया। ये सन्यासी है, ये गृहस्थी है, ये त्यागी वैरागी है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। ये भेदभाव नाश हो जाता है। सब मैं ही हूँ, ज्यादा मैं ही हूँ, बस दूसरा कोई है नहीं। ऐसा भेदभाव के रहित जो है वो ज्ञान है। और जब तुमको ज्ञान आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, परमार्थ दृष्टि से तुम ही सब कुछ है, असंसारी और संसारी का भेद तुम्हारे अंदर रहेगा ही नहीं। तो ये जुदा है, मैं जुदा हूँ। कोई भी चीज दुनिया में तुम्हारे से जुदा नहीं है, कोई भी मनुष्य तुम्हारे से जुदा नहीं है, कोई भी हालत तुम्हारे से जुदा नहीं है, जगत तुम्हारे से जुदा नहीं है, दुनिया तुम्हारे से जुदा नहीं है। तुम ही सब रूप है, एक ही तुम है, एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्म है जो सब जगह हाजिर नाजिर है। बाकी तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं है।